Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको बता रही हूँ रमज़ान से शुरू होने से पहले आपने चीज़ें किस तरह से फ्रीज़ करनी है। जैसे अदरक लहसुन किस तरह से पीस के फ्रीज़ करना है। रेगुलरली तो हमारे पास किसी जार में फ्रिज में रखे ही रहता है नीचे, लेकिन एक्स्ट्रा ज़्यादा पीस लें ताकि रमज़ान में बाद में भी काम आता रहे, दरमियान में आपको ये एक्स्ट्रा काम ना करना पड़े। इसी तरह हरी चटनी एक मरतबा बहुत सारी पीस के और कुछ आप जार में रख लीजिए और कुछ फ्रीज कर लीजिए, तो रमज़ान के दरमियान में ज़रूरत नहीं पड़ेगी चटनी पीसने की। और इसी तरह से टमाटर है, टमाटर खट्टे एक साथ खरीद लें तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं फ्रिज में, तो उनको भी पीस कर आप सेव कर लीजिए। ये मैं सबसे पहले आपको हरी चटनी पीसना बता रही हूँ। हरी चटनी में ये मैंने तकरीबन आमतौर पर नॉर्मल जो छोटी गड्डी एक आती है, यानी कि तकरीबन 2 मुट्ठी से ज़्यादा है ये हरा धनिया। बस इसको 2 से 3 टुकड़े ऐसे ही करके साफ करके धो के मैंने डाल दिया है। 4-5 हरी मिर्चें डाली हैं। आप अपनी पसंद से हरी मिर्चें थोड़ी ज़्यादा या कम जैसे भी आपको पसंद हो ले सकते हैं। और ये मैंने 10 से 12 क्लोव्स लहसुन के लिए हैं, और ये लहसुन बड़ा वाला है इसलिए मैंने इसको बीच में से 2-2 टुकड़े कर लिए हैं। अगर आपके पास छोटा लहसुन है तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा लीजिए। और ये मैंने 2 टेबल स्पून सेव लिए हैं जो निमकों में इस्तेमाल होते हैं। आप सेव ले लीजिए या भुने हुए चने ले लीजिए, और या फिर इसमें आप कोई भी निमको ऐसा डाल लीजिए। मूंगफली मत डालिए, मूंगफली का अपना अलग टेस्ट होता है। और ये हाफ कप इसमें इमली का गूदा निकाल के डाला है, और 1 मुट्ठी पुदीने के पत्ते हैं ये डालकर, और ये पानी डाला है। इसमें थोड़ा सा पानी ही डालेंगे, अभी आधा कप, और ज़रूरत होगी तो बाद में मिला लेंगे। मैंने आइस क्यूब स्टार्ट में डाले हैं क्योंकि ग्राइंडर चलता है तो इसमें हीट पैदा हो जाती है जिससे इसका कलर फौरन डार्क होने लगता है। तो आइस क्यूब पहले से डाल देंगे तो जितना भी इसमें हीट बनेगी तो वो आइस क्यूब की वजह से इसको मुतासिर नहीं करेगी, ये चटनी का रंग डार्क नहीं होगा। ये देखें मैंने इसमें कोई कलर नहीं ऐड किया है, फिर भी इसका कितना खूबसूरत ग्रीन कलर आया है। और इसको आइस ट्रे में इस तरह से डालकर आप फ्रीज कर लेंगे। जितने भी आपके फ्रिज में जितनी देर में भी फ्रीज होता है, 6-7 घंटे में रात भर रखें इसको फ्रीज कर रहे, और अगले दिन जब भी वो कम्प्लीटली फ्रीज हो जाए आप इसको निकालिए किसी ट्रे में, और फ़ौरन ही आप किसी भी जिप लॉक बैग में या किसी भी बैग में या कंटेनर में इसको डालिए और इसे फ्रीज कर लीजिए। इसमें इस आइस ट्रे में से निकाल कर बैग या कंटेनर में डालकर दोबारा फ्रीज़र में रखने में आप कम से कम टाइम सर्व कीजिए, क्योंकि ज़्यादा अगर देर लगेगी तो ये फिर मेल्ट होने लगेंगे और इससे फिर वो चिपक जाएंगे आपस में, इसलिए जल्द से जल्द रखिए। इसको अच्छी तरीके से एयर टाइट पैक कीजिए और इसको फ्रीज़र में रखिए। ये देखिए ये किस तरीके से ये फ्रीज होकर ये पैक हो गए हैं। ये इस तरह फ्रीज करने से इनका कलर और जायका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और नमक इसमें मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक डाला है 1 टेबल स्पून, आप अपने हिसाब से नमक डाल लीजिए। अब मैं आपको टमाटर फ्रीज करने को बताती हूँ। तो सभी को आता है कि टमाटर को अच्छी तरीके से धोकर और इनको ब्लेंड कर लीजिए, बिल्कुल स्मूथ फाइन ब्लेंड कर लीजिए। ये देखिए ये धोकर मैंने काट लिए, मैंने 4-4 टुकड़े किए हैं। अगर छोटे टमाटर है तो बेशक आप 2 टुकड़े कर लीजिए। और जो
सब टमाटर इकट्ठे काट के रखेंगे तो जो टमाटरों में से जो पानी निकलेगा आमतौर पे वही पानी काफ़ी हो जाता है। अगर कम हो तो स्टार्ट में बिल्कुल आप थोड़ा सा पानी डाल लीजिए, 1/4 कप इसको चलाने के लिए, और बस उसके बाद में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 1/4 कप या आधा कप जितना हो, ये देखो मैंने बिल्कुल 1/4 कप पानी डाला है और बस इसको चलाएंगे। और ये जब ये जैसे ही ब्लेंड होकर ये नीचे होंगे तो इसको हम चलने के दौरान ही ऊपर से खोल के और बाकी थोड़े थोड़े इसमें डालते रहेंगे। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है, एक बार में इस तरह से सारे नहीं होते, तो आप एक मरतबा पूरा ये देखेंगे, मैं बाकी भी इसमें इसको थोड़ा सा हिला दूंगी और इसके बाद बाकी और इसमें डालूंगी। और ये आप एक मरतबा पीस के पूरा इसको निकाल लीजिए और थोड़ा सा ये इसका टमाटर का पल्प जो है, जो आपने पीसा है पेस्ट, वो इसके अंदर थोड़ा सा छोड़ देंगे नीचे और उसी में दोबारा फ्रेश टमाटर डाल देंगे। ये देखिए चलने के दौरान ही मैं इसमें डाल रही हूँ। इस तरह से पानी मज़ीद नहीं डालना पड़ेगा और ये सब आराम से बहुत फाइन ये ग्राइंड हो जाएंगे। आप एक मरतबा निकाल लीजिए और थोड़ा सा 1 कप के करीब इसके अंदर ये टमाटर का पेस्ट इसमें पड़ा रहने देंगे और मज़ीद टमाटर डालेंगे तो फिर उसमें भी मज़ीद पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जितने भी टमाटर होंगे, ये मेरे पास 2 किलो टमाटर थे जिनको मैंने ब्लेंड किया है। अब मैं पहले स्पून से मैं इसको मेजर कर लूँगी कि एक क्यूब में कितने स्पून आ रहे हैं। ये 2 टेबल स्पून एक क्यूब में आ रहा है। तो इस तरह से जब आप सालन में इसको डालेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये 1 क्यूब मैंने डाला है, ये 2 टेबल स्पून है। 2 टेबल स्पून तकरीबन हाफ टमाटर होता है, तो उसी हिसाब से आप इसमें क्यूब सालन में डाल लेंगे। आपको परेशानी नहीं होगी कि अब इसको मेल्ट करें या कैसे अंदाज़ा करें, कम ज़्यादा हो जाएगा। ये मेरे पास बड़े साइज़ के क्यूब्स की ट्रे है, तो इसमें एक क्यूब में 2 टेबल स्पून टमाटर आते हैं। इनको इक्वली फिल कर लीजिए। इक्वली फिल करने के बाद इसको एहतियात से आप फ्रीज़र में रख दीजिए। ये देखें, और ये ऊपर से इसको एक अच्छी तरह से साफ कर लीजिए किसी भी स्पून स्पैचुला की मदद से इसको इक्वल करके और इसको फ्रीज कर दीजिए। जब ये अच्छी तरह से फ्रीज हो जाए तो इनको किसी ट्रे में निकालिए। ये देखें, ये इजीली ये निकल जाते हैं। ये निकाल के और इन्हें फौरन जल्द से जल्द इनको आप जिपलॉक बैग में या किसी भी कंटेनर में इनको डालिए। ये देखें, ये तमाम इसमें आ गए हैं। और अब मैं इन्हें फ़ौरन जिपलॉक बैग में डाल दूंगी। आप चाहें तो किसी कंटेनर में भी डाल सकते हैं। 1 बाय 1 सेट करके रख दीजिए। कंटेनर में आपको डालने के लिए इन्हें सेट करने से ही आप कम से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा ये टमाटर क्यूब्स रख सकते हैं। और अगर ऐसे ही डाल देंगे तो फिर वो जगह ज़्यादा घेरेंगे। इस तरह से डालकर इसको एयर लॉक कीजिए और फिर फ्रीज़र में रख दीजिए। और रमज़ान में फिर आपको किसी भी चीज़ में डालने के लिए एक तो ये कि ज़्यादा टाइम खाना बनाने में नहीं लगेगा, ये बस जल्दी से हो जाएंगे, वरना टमाटर को गलाने में और घुलाने में टाइम लग जाता है। दूसरा ये है कि फिर रमज़ान में जब चीज़ें महंगी हो जाती हैं उस वक्त आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा। आप एक साथ बहुत सारे टमाटर ख़रीद लीजिए। और रमज़ान के अलावा भी जब भी कभी आपको टमाटर सस्ते मिलें तो उनको इसी तरीके से इकट्ठे ले आइए और पीस कर इनको जितना 2 किलो 3 किलो एक दिन पीसिए, उनको फ्रीज़ कर लीजिए। अगले दिन फिर पीस के फ्रीज़ कर लें। 2-3 दिन के अंदर तमाम टमाटर इस तरह से फ्रीज़ हो जाएंगे और फिर इत्मीनान से इस्तेमाल कीजिए। अब ये मैं पीस रही हूँ अदरक लहसुन। अदरक लहसुन इकट्ठा पूरे रमज़ान का आप पीस के रख लीजिए। बहुत ज़्यादा नीचे पीस के रखते हैं तो 1 हफ्ते या 15 दिन के बाद उनका कलर चेंज हो जाता है।
तो इसलिए आप आधा अपना फ्रेश जार में रखिए, जितना आपको इस्तेमाल करना आप 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाए, और बाकी आप फ्रीज कर लीजिए। और ये मैं इसमें ले रही हूँ अदरक और लहसुन दोनों बराबर की क्वांटिटी में है, इक्वल लेना है। वैसे आमतौर पर मैं अदरक थोड़ी सी ज़्यादा लेती हूँ, लहसुन थोड़ा सा कम, मगर इस वक्त मेरे पास इतना ही था। बेस्ट कॉम्बिनेशन यही होता है कि अदरक थोड़ी सी ज़्यादा हो, लहसुन कम, या जैसे भी आप करते हो। आप लहसुन ज़्यादा लेते हो तो आप बेशक ले लीजिए, लेकिन सालन में अच्छे टेस्ट के लिए अदरक को थोड़ा सा ज़्यादा रखें। और इनको छील कर अच्छी तरीके से धोकर इनको स्लाइसेस अदरक के कर लीजिए। लहसुन के जवे जो बड़े हों उनको भी बीच में से 2 कर लीजिए। और फिर ये जार में डालिए और आधा कप इसमें पानी डालें और इनको चलाना शुरू करें। और इसको भी जब ये नीचे ग्राइंड हो जाए और ये इसी तरह से चल रहे हो, तो चलते हुए जार में आप ढक्कन खोलें ब्लेंडर में, और बाकी इसमें थोड़ा थोड़ा करके और मिक्स करते जाएं। इस तरीके से ये कम पानी में ये भी तमाम ग्राइंड हो जाएंगे। और इसको भी आप ट्रे में डालने के लिए पहले आप स्पून से मेजर कर लीजिए कि 1 क्यूब में कितना आ रहा है। ये मेरे पास बड़े साइज का टेबल स्पून है, जो डिनर स्पून होता है राइस खाने के लिए, उससे मैं डाल रही हूँ। ये फुल 1 टेबल स्पून 1 क्यूब में जा रहा है। और इस तरीके से ये सारा इसमें भर लीजिए। और फिर ये देखें, ये कुछ मैं इसको जार में रख रही हूँ अपने 1 हफ्ते के इस्तेमाल का। अदरक लहसुन को सेव करने के लिए रखने के लिए बेहतर है कि आप कोई कांच की बोतल, कांच का जार इस्तेमाल करें। और ये बाकी मैं फ्रीज कर दूंगी, तो मुझे रमज़ान में दोबारा पीसने की ज़रूरत नहीं होगी। ये मेरा टाइम बचेगा। ये आराम से इसको फ्रीज कर लें इस तरीके से। इसमें कुछ भी ऑयल, नमक कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्रीज कर लेंगे तो ये बिल्कुल इसी शक्ल में रहेगा। आप इसको निकालिए और 1 टेबल स्पून का 1 क्यूब है, आप उसी हिसाब से सालन में डाल लीजिए। 1 क्यूब निकाल के डालें या 2 क्यूब डालें, तो जैसी भी आपको ज़रूरत हो, जितने चाहिए वो डालें। ये सब अच्छी तरीके से फ्रीज होगा। इसको जिप-लॉक बैग में डाल दूंगी, या आप चाहें तो किसी भी कंटेनर में, किसी भी उसमें बॉक्स में डाल लीजिए। और फिर इनको, मगर किसी भी बॉक्स या कंटेनर में आप डालेंगे तो उसमें फिर इसको ठीक से अरेंज करना होगा, 1 बाय 1 रखना होगा, ताकि वो कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा पीस आ जाए। ये देखें, ये सब इस तरह से मैंने इसके अंदर से एयर निकाल के इनको रखा है, और फिर इसको फ्रीज़र में रख देंगे। और इस प्रोसेस में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा तो ये फिर ऊपर से मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। फिर दोबारा जब इसे रखेंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे। और जब भी निकालें, फौरी तौर पे जितनी ज़रूरत है निकाल के बैग वापस उसी फ़ौरन रखिए। उनको मेल्ट होने का बिल्कुल भी मौका ना दीजिए। तो इससे बहुत अच्छे ये हम रहेंगे, पूरा महीना आराम से चलेंगे। आप चाहें तो 1 महीने से ज़्यादा भी इसको रख सकते हैं। तो ये देखिए, ये टमाटर, हरी चटनी और अदरक लहसुन, ये सब मैंने पीस लिया। आप चाहें तो अदरक और लहसुन को अलग अलग भी पीस सकते हैं। और इसी तरीके से मुझे मेरी ये वीडियो देखते रहिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।